बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जो हमने मेजरमेंट की है, जो पैमाइश हमने ली है, उसके अंदर जो गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो क्या हो सकती है, यानी उसके अंदर जो आप मैक्सिमम या मिनिमम कितना फ़र्क आ सकता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है वो हम डिस्कस करते हैं। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली बट मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड्स सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो ये कह रहा है कि आप एक बुक के पेज जो हैं वो तो एग्जैक्टली काउंट कर लेंगे, लेकिन उसकी जो लेंथ है उसको आप मेजर करने के लिए कोई ना कोई आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई। आगे आगे जी, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड टू अ सर्टन स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर कम से कम कोई ना, यानी छोटी से छोटी जो वैल्यू होती है ना उसके ऊपर मार्क होती है कि यानी ये कम से कम इतनी पैमाइश कर सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो आला है ये कम से कम जो पैमाइश कर सकता है वो हमें पता चल जाती है, जो उसके ऊपर मार्क होती है। ठीक है, एंड दिस फैक्ट्स आर पुट लिमिट रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी, यानी लिमिट लगा देता है उसकी एक्यूरेसी के ऊपर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें आपने बुक को मेजर करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है मीटर रूल से, यानी जो आपके पास स्केल होता है आम, और एक आपने मालूम करते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से, और इसी तरीके से आप मेजरमेंट टेप ले लेते हैं, यानी फ़ीता ले लेते हैं, पैमाइशी फ़ीता जो दर्जियों के पास आमतौर पे होता है। ठीक है, अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप करेंगे पैमाइश मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डिफरेंस आएगा सारी जो है ना, मतलब कि वैल्यूज़ के अंदर जो आपने पैमाइशी फ़ीता में ली होगी उसका डिफरेंस थोड़ा सा होगा, जो आपने अपने मीटर रूल से ली होगी उसका भी डिफरेंस होगा, और जो आपने वर्नियर कैलिपर से ली होगी उसमें भी फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा। तो बात यही वो कर रहा है कि ये डिपेंड करता है कि उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है उस उस इंस्ट्रूमेंट का जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। ठीक हो गया। व्हेन यू टेक अ रीडिंग विद वन इंस्ट्रूमेंट, जब अब एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे होते हैं, इट्स लिमिट ऑफ मेजरमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो उसकी लिमिट होती है ना मेजरमेंट की, यानी वो कहाँ तक कर सकता है, तो वो क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। साफ है यार, अगर कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ कर रहे हो उससे कम से कम पैमाइश आप जितनी भी लोगे वो उस, यानी जो मेजरमेंट की लिमिट होगी वो उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ही होगी। साफ है, यानी छोटी से छोटी जो आप वैल्यू से मालूम कर सकते हो वो उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी। तो ये बात वो कर रहा है। आगे वो कहता है जी, हैंस एवरी मेजर्ड क्वांटिटी हैज़ सम अनसर्टेनिटी, जो भी आप मेजर करते हो क्वांटिटी, हर क्वांटिटी के अंदर जो मेजर क्वांटिटी होती है उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, व्हेन अ मेजरमेंट इज़ मेड, जब एक मेजरमेंट कर ली जाती है, इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग ऑन द स्केल, तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो, यानी इसको लिया जाता है, इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन, यानी जो उसके बिल्कुल करीब है ना, जो आंसर बनता हो उसको आप लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी ज़रूर है। यू कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अनसर्टेनिटी है वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका तखमीना लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर उस इंस्ट्रूमेंट की आप स्मॉलेस्ट डिवीजन जानते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपने लेंथ ली है बुक की मीटर रूल से, यानी स्केल से ली है। अब अमूमन जो स्केल होते हैं ना उनकी जो कम से कम पैमाइश होती है ना वो 1 मिलीमीटर तक होती है, यानी 1 मिलीमीटर तक होती है। और अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने उसकी लेंथ ली है, फ़र्ज़ करें आपने लेंथ ली है 90 मिलीमीटर उसकी लेंथ आई है, फ़र्ज़ करें, तो उसमें फ़र्क कितना होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है हमारी, 1 मिलीमीटर है स्मॉलेस्ट डिवीजन है स्केल पे, तो हम उतना प्लस भी कर देंगे, यानी हम 91 भी कह सकते हैं कि भाई इसकी पैमाइश जो है वो लेंथ की जो है ना वो 91 मिलीमीटर भी हो सकती है, और दूसरा एक माइनस भी कर देंगे तो वो कितना हो जाएगी 89, यानी 89 मिलीमीटर भी हो सकती है, यानी +1 और -1। इसका मतलब ये हुआ कि जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना उतना ही उसके अंदर अनसर्टेनिटी को हम ख़त्म करने के लिए प्लस या माइनस कर देते हैं, ताकि जो हमारी जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू है वो उसके अंदर से अनसर्टेनिटी का जो अंसर है ना वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, इट इज़ 1 मिलीमीटर ऑन अ मीटर रूल, ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपसे की कि जो मीटर रूल होता है ना, यानी जो हमारा स्केल होता है उसके ऊपर ये 1 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, लास्ट जो उसका डिवीजन होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। ठीक है, आगे एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है। ये फार्मूला दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी में बी रिकॉर्डेड एज
अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी इस फार्मूले के तहत भी किया जा सकता है, जिसमें आपने जो उसके अंदर हकीकी जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो ले लेनी है, यानी जितनी आ सकती है, और नीचे मेजर्ड वैल्यू ले लेनी, तो आपको पता चल जाएगा, यानी फ्रैक्शन के अंदर आपको पता चल जाएगा इतनी अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, आगे परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। ये जो हमने अभी बात की मेजरिंग टेप की, मीटर रूल की, वर्नियर कैलिपर की, तो ये तो हमारे पास ऐसे गैजेट हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डिजिटल नहीं है। वैसे आजकल तो वर्नियर कैलिपर जो है वो भी डिजिटल ही आज मिल जाता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है, ठीक होगी। इसको हम डिस्कस करते हैं। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। आजकल कुछ ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका डिजिटल स्केल होता है। We usually estimate one digit beyond what is certain with a digital scale. This is reflected in some fluctuations of last digit. तो वो कहता है कि इसमें ना इबहाम हो सकता है लास्ट डिजिट तक का, यानी जो लास्ट डिजिट होते हैं ना, फ़र्ज़ करें हमारा आंसर आया है 289.523, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये वाला, इसमें हमारा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। बाकी ये जो हमारी वैल्यू है ना, अगर हम किसी और भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से लें तो समथिंग जो है ना, ये हमारी ठीक ही होगी यहाँ तक की वैल्यू। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा? लास्ट वाली वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा। और अक्सर आपने देखा होगा मैथ के क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो जब आप डिवाइड करते हैं चीज़ों को, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो आपका किसी बच्चे का आंसर कोई और आ रहा होता है कैलकुलेटर पे, किसी का कैलकुलेटर पे तो वैसे भी बहुत लंबी तादाद में वो आंसर आपका आ रहा होता है, तो आप राउंड ऑफ करते हो। तो यानी कहने का मकसद ये है कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है ना, उनके अंदर जो फ़र्क हो सकता है ना, वो लास्ट डिजिट के ज़रिए आ सकता है, फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। तो इस चीज़ को आप जहन में बिठा लो। आगे इसको आपने पढ़ लेना है, इसमें कोई खास नहीं इतना लिखा हुआ। यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, उनको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे बात वो कर रहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इफ़ अ मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड यूजिंग द नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी मेजरमेंट को रिकॉर्ड किया जाए किस तरीके से? सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, देन इट्स लास्ट डिजिट, जो उसका लास्ट डिजिट होता है ना, विच इज़ एन एस्टिमेशन, जो कि तखमीना ही होता है, अंदाज़ा ही होता है, इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू। वो इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि आपकी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, ठीक है, और कितनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। ये बात ये में रख लें। यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जो आपकी वैल्यू के अंदर, आप पहले पढ़ भी आए हैं नाइन्थ में, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स हैं जो आपके वैल्यू में अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको बयान ना करने की वजह से आपका जो नंबर है, जो आपकी वैल्यू है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। यानी अगर आप ना लिखेंगे तो वो आपका नंबर डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं अगर इधर एक लिखता हूँ, ये 7, ये 0 और ये फिर 8, अगर इनके दरमियान में 0 को हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 78। तो ये तो कोई बात ना नो है, इसका मतलब ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी वो कहता है ये सिग्निफिकेंट फिगर की तारीफ भी है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी भी मेजरमेंट का जो नंबर है, जो हमें मिला है, उसके जो डिजिट्स हैं, जिनके बारे में हमें पता है, हम महसूस करते हैं कि यार ये ठीक है, रीज़नेबली श्योर हैं, तो वो क्या हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब जिनके मतलब हमें इबहाम होता है, जिनके मतलब हमें डाउट होता है, शक होता है कि यार ये इतना फ़र्क आ सकता है, जिस तरह पहले थोड़ी देर पहले हमने डेसिमल पॉइंट वाले नंबर की बात की थी, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। और जिनके बारे में हमें अथेंटिक और हमें पता होगा कि यार ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई बहाम नहीं है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जी। इसमें वही बात उसने की है कि कैलकुलेटर के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो है ना कैलकुलेशन आ जाती हैं, तो उनमें हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेते हैं। एग्जांपल भी दी हुई है, उसको आपने कर लेना है। जिस तरह ये देखें, राउंड ऑफ करके लाया हुआ आंसर 3.145 है। तो आप ये ध्यान से देखें कि अगर ये 4 है, अगर 5 होता है यहाँ पे, या 5 से प्लस बड़ा होता है एक, तो हम 1 के अंदर एक प्लस कर देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, राउंड ऑफ करके उसको इतना लिख दिया, यानी ये हमारा जो नंबर है ना, ये इसमें हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। समझ आई? तो आगे आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तारीफ। इन अ मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। और फिर आगे हम ये एग्जांपल ही दी हुई है, आगे हम डिस्कस करते हैं वर्किंग विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर हमने काम कैसे करना है, हमने नंबर्स को कैसे लिखना है,
और उनको काउंट कैसे करना है, उनको शुमार कैसे करना है, ठीक है। काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ज़ीरो को डिस्कस नहीं किया, तो ज़ीरो को नीचे डिस्कस करेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या हैं, आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये अहम हिस्से हैं, ये आपकी जो मेजरमेंट है उसके नंबर के लिए ज़रूरी हैं। हो आवर ज़ीरो में और मे नॉट भी, कि ज़ीरो जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये नीचे हम ज़ीरो के बारे में पढ़ते हैं अब, कि ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी वो कह रहा है कि अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है, इज़ इट सेल्फ सिग्निफिकेंट, तो वो खुद क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी अगर देखें ये हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, डिजिट्स हैं, तो ये अगर 1 और 2 के दरमियान, या फ़र्ज़ करें 3 और 6 के दरमियान, यानी इस तरह आ जाता है 3 0 6 आ जाता है, तो इनके दरमियान ज़ीरो आ गया, तो अब ये ज़ीरो क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट सी की। तो ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो आ रही हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है, लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अब सी वाला डी वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर, ज़ीरो जो राइट साइड पे होते हैं मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, यानी जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो तो पक्की बात है ना कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जो राइट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तरह ये देखें, ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है 3.570, तो इसमें ये सारे के सारे डिजिट और ये ज़ीरो खुद भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो ये नीचे ये जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये वाले जो ज़ीरो दो लिखे हुए हैं ना, ये वाले जो ज़ीरो, ये ना भी लिखे जाएं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दो ज़ीरो हमने लगाए हैं ना, ये लगे हुए हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये जो दो ज़ीरो हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इसको इसी तरह लिख दें सिंपल 8 मल्टीपल ऑफ 10 × 3, तो ये हमारा फिर जो है ना वो नंबर बिल्कुल ठीक है, समझ आने वाला है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ज़ीरो लिखे हुए हैं पॉइंट के बाद, तो वो ज़रूरी नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है राइट साइड पे, ठीक है। और अगर राइट साइड पे साइंटिफिक नोटेशन के बगैर लिखे हुए हैं तो वो इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आपका डेसिमल है चाहे आपका डेसिमल में आपका नंबर नहीं है। अब ई वाला डिस्कस कर लेते हैं। ई में उसने डिस्कस किया जी, वैन अ मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड, जब एक मेजरमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है इन साइंटिफिक नोटेशन, एक साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जिस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन ऊपर हमने डिस्कस किया अभी, तो वो कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, द फिगर्स दैन द पावर्स ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी वो फिगर्स जो पावर में होते हैं 10 की, वो भी क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जिस तरह नीचे एक एग्जांपल दी है, तो ये वाले नंबर्स जो हैं 8.70, ये क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं जी इसको। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, पहले था कि काउंट किस तरीके से करना है उनको, मतलब कि राइट वगैरह किस तरीके से करना है, या उसको आपने अपनी जो मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लेना है, वो था। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, ये वाला तरीका उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। तो कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट नॉट मोर देन दैट कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये एग्जांपल दी हुई है। जिस तरह ये देखें 5.348 है और ये आपका 3.64 है। अच्छा, मैं आपको आसान तरीका से बताता हूँ, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आइए आपके नंबर होते हैं ना, ये नंबर पावर्स की बात नहीं कर रहा, यानी मल्टीपल्स की बात नहीं कर रहा, ये जो नंबर्स होते हैं ना, आप पहले इनको हल कर लें, यानी पहले इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो आंसर है उससे के डिवाइड कर दें 1.1336 को, तो और बाद में आप ये जो मल्टीपल हैं इनको हल कर लें, तो इस तरह आसानी भी हो जाती है आंसर लाने में। तो ये इस तरह से करना है आपने। आगे इसके रूल भी दिए हुए हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, अगर पहला डिजिट जो है वो 5 से कम हो, ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 यानी अगर 5 से कम हो, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड, तो उसको हम चेंज नहीं करते, यानी जो लास्ट वाला डिजिट होता है, यानी अगर हमारा पहला डिजिट जो है वो 5 से कम हो, किससे कम हो, 5 से कम हो, तो हम जो लास्ट पे जो डिजिट होता है ना
उसको वैसे ही रहने देते हैं, रिमेन अनचेंज, यानी उसको तब्दील नहीं करते। आगे बी वाले को डिस्कस करते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, यानी अगर 5 से बड़ा हो पहला डिजिट, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इन इज़ इंक्रीज बाई 1, तो हम एक उसके अंदर प्लस कर देते हैं। ठीक है, पहले लास्ट डिजिट को वैसे ही रहने देते थे, अब अगर 5 से बड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे उसके अंदर एक। आगे सी वाला डिस्कस कर लेते हैं। दी इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर डिजिट हो ही 5 सिर्फ, ना 5 से बड़ा हो और ना 5 से छोटा हो, तो द प्रीवियस डिजिट विच इज़ टू बी रिटेन्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 इफ़ इट इज़ ऑड, अगर यानी जिसको हमने इंक्रीज़ किया अगर वो ऑड हो एंड रिटेन्ड और उसको वापस ही रखें एज सच इफ़ इट इज़ इवन, तो अगर इवन हो, अगर ओड होगा तो हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे और अगर इवन होगा तो उसको वैसे ही रहने देंगे। यानी अगर ऐसा फर्स्ट डिजिट हमारा किसी भी मेजरमेंट का 5 हो तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो हमारा लास्ट डिजिट अगर ओड हो तो उसके अंदर हमने एक प्लस कर देना है, और अगर हमारा लास्ट वाला डिजिट इवन हो तो उसको हमने वैसे का वैसे ही रहने देना है। तो ये है सारा हिसाब किताब। द डिजिट्स आर डिलीटेड बाय वन, डिलीटेड 1 बाय 1, तो बाद में बाकी जो डिजिट्स हैं उनको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, ये एग्जांपल वगैरह भी दी हुई है। तीसरा जी वो बता रहा है इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, नंबरों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है ये बता रहा है आपको। तो ये आपके सामने एग्जांपल भी दी हुई है, जिस तरह 72.1 और एक ये आपके पास बी में आपको अमाउंट दी हुई है 2.7543, इसमें आपको वो बता रहा है किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो आपका नंबर है ना डेसिमल प्लेस के अंदर वो रिटेन रहता है, आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड। यानी वो बात ये कर रहा है कि देखें यहाँ पे आपका डेसिमल प्लेस कहाँ तक है, 1 डेसिमल प्लेस तक है ना आपका पहली क्वांटिटी जो है, और दूसरी क्वांटिटी आपकी कहाँ तक है, 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो वो ये कह रहा है कि जो आपका आंसर होना है ना, यानी जमा या माइनस करने पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा, यानी कम से कम डेसिमल प्लेस पर मुश्तमिल आपका आंसर होगा। जिस तरह यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 इंच हैं और यहाँ पे 1 इंच है पॉइंट के बाद। तो हमने जो आंसर लिखना है वो किस में लिखना है, वो हमने लिखना है एक ही हिस्से के बाद। अब इस मिसाल को ले लें, इसमें कम से कम स्मॉलेस्ट जो है ना वो डेसिमल प्लेस कितनी है, 2 है, ये 2 इंच हैं, यहाँ पे 4 इंच हैं पॉइंट के बाद। तो हमने आंसर किस में कितने इंचों तक लिखना है, 2 डिजिट तक लिखना है डेसिमल प्लेस के बाद। ठीक है, ये है इसमें लिखा हुआ, आपने इसको पढ़ लेना अच्छे से। आगे जी लिमिटेशंस यानी इसकी हदूद क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स डील विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटीज दैट इनहेरेंट इन रीडिंग द स्केल। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डील करते हैं सिर्फ उस चीज़ से कि अगर अनसर्टेनिटीज़ हों यानी गैर यकीनिये हों, जो आपको रीडिंग मिली, इनहेरेंट का मतलब है जो आपको रीडिंग आपने ली हुई है। इनहेरेंट का वैसे मतलब तो होता है विरासती तौर पे, यहाँ पे ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आपने जो रीडिंग ली होगी उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उनको डील करने के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करोगे। रियल एक्सपेरिमेंटल जो अनसर्टेनिटीज़ हैं हैव मैनी कंट्रीब्यूशंस इंक्लूडिंग पर्सनल एरर, उसके अंदर पर्सनल एरर भी हो सकते हैं, समटाइम्स हिडन सिस्टमेटिक एरर भी हो सकते हैं, यानी चीज़ों के अंदर भी एरर हो सकते हैं, यानी उन खुद जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर अपने एरर हो सकते हैं। ठीक है, वन कैन नॉट डू बेटर देन दैट व्हाट द स्केल रीडिंग अलाउज, तो बट द टोटल अनसर्टेनिटी में वेल बी मोर, लेकिन जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है देन व्हाट द सिग्निफिकेंट फिगर्स द मेजरमेंट्स वुड सजेस्ट, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम सजेस्ट करते हैं उससे अच्छा ये है कि जो टोटल अनसर्टेनिटी उसके अंदर आई है ना उसको हम जो निकाल के अनसर्टेनिटी को निकाल के जो वैल्यू लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करके मेजरमेंट को हम सजेस्ट करें कि भाई ये मेजरमेंट आई है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी।